हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कल तक हम लोग देख लिए थे पॉलिनोमियल और उसके पहले हम लोग देख लिए थे रियल नंबर। आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर्स इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कहने का मतलब ये है, वेरिएबल्स में ये होंगे x और y या कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन, उसको वेरिएबल्स कहा जाता है। कांस्टेंट जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारे सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। लेकिन ये सब क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स मतलब चेंजेबल, जो चेंज हो सके। जैसे 2x हो गया तो x के जगह पर हम अब पता नहीं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 की जगह पर तो 2 ही होगा ना, तो वेरिएबल्स दैट कैन बी चेंजेबल। तो यहाँ पे पेयर्स ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे, जैसे इसमें एक एग्जांपल के तौर पर दिया गया है कि आपके पास 10 रुपीज है, आपके पास 10 रुपीज है और आप उसे लेकर मार्केट जाते हैं, और मार्केट में आपको 10 रुपीज है और 10 रुपीज में आपको क्या करना है। मान लेते हैं कि 2 रुपए का टॉफी लेते हैं और 2 रुपए का एक टॉफी मिलता है और 3 रुपीज का एक बिस्किट मिलता है। 3 रुपीज में एक बिस्किट मिलता है और 2 रुपीज में टॉफी मिलता है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि इतने पैसे में हम कितने नंबर्स नीड्स, मतलब कितने नंबर्स हम टॉफी खरीदे और कितने नंबर से बिस्किट खरीदे। बिस्किट तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना होगा कि कितने नंबर्स। जैसे इसमें एक एग्जांपल के तौर पर कहा गया है, अखिला एक लड़की है जो अपना मेला जाती है और मेला जाने में वहां पे 2 खेल देखती है। एक हफुला का खेल, मतलब उसमें देखते होंगे ना, रिंग फेंकने वाला होता है। तो वहां पे ये डिसाइड करना होगा कि क्या खेले, उसका प्राइस कुछ और होगा, झूला खेलने का प्राइस कुछ और होगा। तो यहाँ पे झूला और मान लेते हैं कि कोई खेल, जैसे यहाँ पे टॉफी की बात की है और बिस्किट की बात की है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गया। अगर मानते हैं 2 टॉफी वो खरीद रही है और हर एक का प्राइस 2 रुपए टॉफी है और 2 टॉफी खरीदेगी तो उसको 4 रुपए पे करने होंगे। तो यहाँ पे जो प्राइस हुआ, वेरिएबल्स 2 हो गए। यहाँ पे एक वेरिएबल टॉफी है, दूसरा वेरिएबल क्या है? बिस्किट है। और कितने नंबर में खरीदेगी वो उसका क्वांटिटी को दिखलाएगा, वो उसकी क्वांटिटी को बतलाएगा कि कितना खरीदेगी। तो इसमें यही होता है। और एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हम लोग अलग तरह का मेथड्स के बारे में जानेंगे। जैसे एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सॉल्व करने में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। एक होता है एलिमिनेटिंग या एलिमिनेशन मेथड, और एक थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.4 5 ऐसे एक्सरसाइज है, वो समय ये सब का यूज होता है। यहाँ पे 3 मेथड का, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलिमिनेशन में एलिमिनेट करेंगे, x का वैल्यू y के रूप में लाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाले को नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक एक करके हम सारे एक्सरसाइज को देखेंगे और एक एक करके सभी मेथड को देखेंगे। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा का ही एक है पार्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें अगर जैसे मान लेते हैं 2 इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 3x माइनस 5y या प्लस 5y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि x का कितना वैल्यू होगा और y का कितना वैल्यू होगा। तो आप देखिए इसको जब बनाइएगा तो ये क्या हो गया, x क्या हो गया वेरिएबल, 2 क्या हो गया कांस्टेंट, यहाँ पे y वेरिएबल। ये 2 पेयर्स, लीनियर पेयर का 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल इसी को कहते हैं। तो आप इसको बनाने में क्या करेंगे, आप देखिए 2 मेथड से इसको कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ 2x और यहाँ 3x है, अगर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो फाइनली अगर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 3 2 जा
6x माइनस 3 जा 9y इक्वल टू 50। 2 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सब में होता है मल्टीप्लाई ऐसे। तो 3 2 जा 6x प्लस 10y इक्वल टू 20। अब देखिए इसमें आप डिवाइड में हम सिखाए थे कि प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। तो यहाँ पे माइनस कीजिएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस और यहाँ पे माइनस। 6x से 6x कट जाएगा। अब 9x माइनस ये 9x और माइनस 10y तो कितना माइनस 19y इक्वल टू माइनस 20 और 50 तो माइनस 5 5 से माइनस से माइनस तो y इक्वल टू 5/9। अब y का वैल्यू 5/9 हो गया तो y का वैल्यू इस ये वाले कोई भी इक्वेशन में आप रखते हैं y का वैल्यू तो x का वैल्यू दे देगा। जैसे कि हम सेकंड इक्वेशन में रखते हैं 3x होगा प्लस 5y इक्वल टू 10 हो गया। तो 3x प्लस 5y की जगह पर 5/19 तो 5/19 इक्वल टू 10। अब ये 5 5 हो जाएगा 3x इक्वल टू 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो 10 माइनस 25/19 एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 90 190 माइनस 25 3x इक्वल टू 95 में से ये कितना जाएगा तो कितना बचेगा 5 8 2 160 और 3 ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर कितना में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 165/27। ऐसे ऐसे करके आपको x और y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हमेशा होंगे और सबका यही होगा कि आपको किसी तरह से यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल देना है। किसी तरह से आपको क्या कर देना है x और y का वैल्यू निकाल देना है। जैसे ही आपका x और y का वैल्यू निकल जाएगा आपका 2 वेरिएबल्स यहाँ पे निकल जाएगा। अब देखते हैं कि इसका एक सिचुएशन यहाँ पे बोलता है इसमें ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा। इसमें ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा। जैसे एक इक्वेशन सेम मान लेते हैं कि यही दिया हुआ है इक्वेशन। एक इक्वेशन लीजिए जैसे एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। तो इसमें इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए कहता है कि ग्राफ कैसे होगा। जैसे एक्सरसाइज 3.1 में कहता है ग्राफ। तो आप देखिए ऐसे बनाते थे ना x और y ऐसे कर लीजिए। जैसे x का वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा इसमें x की जगह पर 0 माइनस 3y इक्वल टू 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो ये तो 0 हो गया ना माइनस 3y इक्वल टू 5 तो माइनस 3y इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू माइनस 5/3। तो x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू माइनस 5/3। वैसे ही अगर y का वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं तो यहाँ पे ये वाला 0 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2। अब कहता है कि ग्राफ इसका ड्रॉ किससे ग्राफ कैसे होगा। तो हम ग्राफ देखते हैं कि कैसे ड्रॉ होता है ग्राफ। आप x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में जानते हैं। तो देखिए x एक्सिस और y एक्सिस होता क्या है हो गया y एक्सिस x एक्सिस इधर x डैश x y और y डैश हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 होता है बोलता है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू माइनस 5/3। इधर तो माइनस होगा ना y का वैल्यू और इधर x का वैल्यू माइनस में होगा। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू माइनस 5/3। तो मान लेते हैं माइनस 5/3 यहाँ पे होगा। यहाँ पे 0 और माइनस 5/3 ये पॉइंट इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं। फिर बोलता है y का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू तो 0 यहाँ पे होगा ना। x का वैल्यू 5/2 तो 5/2 मान लेते हैं यहाँ पे होगा। अब ये जो लाइन हुआ ना यही ग्राफ हुआ। वैसे ही 2 इक्वेशन दिए रहेंगे और ग्राफ कहीं पे क्रॉस करेगा। अब यहाँ पे जो क्रॉस करेगा वहीं पे भी ये दोनों क्रॉस कर रहा है तो वैसे भी ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं ऐसे ही बनेगा ग्राफ। x का वैल्यू पुट करने पर y का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू पुट करने पे x का वैल्यू आएगा। और ये नहीं कि कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही रखे कुछ भी रख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। जैसे बोलता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब एक हैं जो अपने बेटी से बोलते हैं क्या बोलते हैं देखते हैं। आफ्ताब ये बोलते हैं आफ्ताब टेल्स हिज
daughter 7 years ago. I was 7 times old as you were then. Also 3 years for now. I will 3 times as the old you will be. Is not represent a situation algebraically and graphically. इसको algebraically दिखलाना है और graphically दिखाना है। तो बोलता है आफ्ताब अपनी बेटी से बोलते हैं कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था, 7 गुना। तो देखते हैं और 3 साल बाद मैं तुम्हारे मतलब अभी जो है और उसके 3 साल बाद तुम्हारे एज का हम 3 गुना होंगे। आफ्ताब कोई व्यक्ति है वो अपने बेटी से बोलते हैं कि अभी जो एज है 7 साल पहले तुम्हारे एज का हम 7 गुना थे और 3 साल बाद तुम्हारे एज का हम 3 गुना हो जाएंगे। अब बतलाइए कि उसका भी प्रेजेंट एज क्या है। इसको ग्राफ अल्जेब्रिकली दिखाना है, मतलब वेरिएबल्स होंगे, और इसको ग्राफिकली भी दिखाना है। अब कैसे बनेगा वो देखते हैं हम लोग। आइए, तो बोलता है लीड कर लेते हैं, लीड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब का प्रेजेंट एज मान लेते हैं x है एंड हिज डॉटर प्रेजेंट एज इज 1। जो आफ्ताब है उसका प्रेजेंट एक्स ईयर मान लेते हैं, एक्स ईयर है, और उसकी बेटी का प्रेजेंट एज वाई ईयर्स है। अभी आफ्ताब का कितना एज है एक्स ईयर और उसकी बेटी का वाई ईयर्स। तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं ना 7 years एगो, 7 years एगो आफ्ताब एज इज। अभी अगर x साल का है, x ईयर का है, तो 7 साल पहले कितने साल का होगा। अभी मान लेते हैं हम कि 25 years है, तो 7 साल पहले कितने होंगे 25 माइनस 7, तो वही x माइनस 7 years एंड 7 years ago his daughter age is y minus 7। अभी उसका y years हो रहा है, तो 7 years बिफोर क्या होगा उसका एज y minus 7। तो अब क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे 7 years एगो मैं तुम्हारे एज का 7 गुना था। कितना गुना था 7 गुना। तो 7 किसमें गुना कीजिएगा, जो बेटी है उसके एज में ना गुना कीजिएगा। तो इक्वेशन क्या होगा, देन इक्वेशन क्या बनेगा x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। यही ना इक्वेशन बनेगा। देखिए ये बेटी का एज है डॉटर का, उसमें 7 से गुना कीजिएगा। यही बोल रहा है ना तुम्हारे 7 गुना हम थे। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। अब 7y को इधर ले आइए, x माइनस 7y इक्वल टू, अगर ये 7 उधर जाता है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो माइनस 49 प्लस 7 इक्वल टू कितना बचेगा माइनस 42। तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये आपका एक इक्वेशन बना, इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। इसको क्या मान लेना है, इक्वेशन 1। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या होगा। इसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि 3 साल बाद 3 years, इक्वेशन को हम इधर लिख देते हैं x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब ये बोलता है थ्री years after 3 years आफ्ताब एज इज। कितना हो जाएगा 3 साल बाद। अभी x years है तो 3 साल बाद x प्लस 3 एंड हिज डॉटर एज इज कितना हो जाएगा y प्लस 3। अभी उसका y है तो कहता है 3 साल बाद हम तुम्हारे एज का 3 गुना हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगा x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3।
यही ना बनेगा, इसी का ना 3 गुना है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x प्लस 3 या 3y को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो आपका ये इक्वेशन एक ये बना, ये एक इक्वेशन ये बना, तो दोनों इक्वेशन को हम एक जगह पे लिख देते हैं। ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो यही बोल रहा था कि अलजबरिकी इसको दिखलाइए कि अलजबरिकली क्या होगा। तो ये इक्वेशन जब ऐसे हो गया तो अलजबरिकली हो गया। अब इसको ग्राफ में दिखलाना है कि ग्राफ में कैसे होगा। तो आप ग्राफ में ये कीजिए, सबसे पहले इक्वेशन 1 ऐसे लिखिए, इक्वेशन 1, और ये लिखिए x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 ऐसे है x माइनस। अब इसका हम बताए थे एक बॉक्स बनाइए, और बॉक्स में क्या लिखे x और y, इधर भी एक बॉक्स बनाइए x, और ये इक्वेशन 2 के लिए हो जाएगा x और y। इक्वेशन 2 क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 6। x माइनस 3y इक्वल टू 6। अगर x का वैल्यू आप यहां पे 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू यहां y का वैल्यू हम अगर इस बार 7y है, यहां पे y का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 0 ले लेते हैं, y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो यहां पे अगर 0 लेते हैं तो ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव में तो एज होगा नहीं, निगेटिव में एज होगा नहीं। तो हम यहां पे क्या करते हैं 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 7। तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 माइनस में, अगर 49 उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। 49 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब यहाँ पे ये इक्वेशन से चलते हैं, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो गया -2, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर x का वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू मान लेते हैं कि 3 रखते हैं तो 3 3 जा कितना हो जाएगा -9, तो x का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका दो ये निकला पॉइंट निकला। अब इसका ग्राफ दिखलाना है कि ग्राफ कैसे होगा। तो ग्राफ देखिए कैसे होगा, ग्राफ इसका ग्राफ दिखलाना था तो ऐसे ग्राफ होगा। अब क्या होगा x डैश x y डैश 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना 6। तो x का वैल्यू अगर 0 तो y का वैल्यू कितना है 6 है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 6 होगा, 0 और 6। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 7। तो ये x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर मान लेते हैं 7 होगा तो इसके सामने ऐसे होगा। फिर ये बोलता है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू -2 यहाँ पे होगा। और x का वैल्यू 3 और y का भी वैल्यू क्या होगा 3, तो मान लेते हैं x और y का वैल्यू कहाँ पे होगा 3 3, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ x का वैल्यू 3 होगा ऐसे। अब ऐसे जाएगा तो जहां भी कट करेगा वही परसेंटेज होगा, जहां पे कट करेगा वही परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज पूछा नहीं है बट ग्राफ आपको बना देना है और ग्राफिकली वो दिखला देना है और अलजेब्रिकली दिखा देना है। और सच में अगर आप लोग यहाँ पे क्या होगा कि आपको ग्राफ
ग्राफ कॉपी की आवश्यकता होगी, कॉपी ग्राफ पेज में बनाइएगा ऐसे, तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाएगा, आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। और इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, एक्स और वाई का वैल्यू पता चल जाएगा, जहां पे कटेगा वही एक्स का वैल्यू होगा और वाई का वैल्यू होगा, और प्रेजेंट एज वही होगा। एक्स बराबर जितना आ गया वही क्या हो गया, प्रेजेंट एज हो गया। तो प्रेजेंट एज निकालना है, और नहीं तो फिर ये दोनों इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। अगर ये इक्वेशन से चलते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो एक से एक्स कट जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस 4y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 और 6 48, माइनस में माइनस माइनस कट गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया 12। y इक्वल टू अगर 12 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 12 है तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 12 कितना हो जाएगा, x माइनस 36, अगर उधर 36 जाता है तो प्लस, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। तो अगर 42 में 7 ईयर्स एगो करते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42 है, 42 में से 7 तो 35 हो जाएगा। और अगर यहाँ 12 में से 7 करते हैं तो क्या हो जाएगा 5, ये इसका 7 बार है। वैसे ही 42 में अगर 3 को ऐड करते हैं और यहाँ 12 में 3 को ऐड करते हैं तो ये 45 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, ये इसका 3 गुना है, तो वही हो गया, x का वैल्यू 42 और y का वैल्यू 12। तो ग्राफ से भी और अलजबरा से भी निकालिएगा, और कॉपी ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। थैंक यू। और आगे आप लोग बनाइएगा, देखिएगा एक्सरसाइज 3.1 को। आगे हम लोग 3.2 का ये सब देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2-3 दिन लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू, बाय।